चाचा क्या नाम है आपका? मोहम्मद इस्माइल। खरी आवाज है जी जी। कितने हैं? मॉडल स्कूल बने हैं, ये गरीब बच्चों के लिए बने। हाँ। इनमें अमीरों के लड़के दाखिल होते हैं। ये जो लोग हैं ये अमीर लोगों को पहला नंबर लगाएंगे, गरीबों को पीछे काट देंगे। पीते हो नहीं नहीं तम्बाकू? कख नहीं। कुछ भी नहीं। फिर क्यों प्रॉब्लम हो जाती? ठीक रोटी नहीं। खाया करो ना। रोटी खाई नहीं जाती, क्यों भूख नहीं लगती? नहीं लगती, टेंशन है कोई टेंशन है। किस चीज की? ब्याह करना और नहीं हैं? है ना, है ना अपना पता मिले, है ना खबर यार की, ऐसी सजा ना मिले कभी दुश्मन को। यार नाल है ना। है बाहरी दुनिया का। तो काफ़ी लोगों को हमने समझाने की कोशिश की और बहुत सादे, बहुत ही मासूम लोग हैं, बहुत अच्छे हैं। पनीर साहब कहाँ से आए हैं? जड़ वाली गली से। टेस्ट था पकौड़े में? हाँ जी। टेस्टी है। इतना ही है कि जो सिविल इंतजामिया है वो नहीं कर रही है अवाम के साथ, अवाम मायूस हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स महमूद ख्वाजा के साथ। कल भी हमने एक स्टोरी पीर पंचाल स्पीक्स पर चलाई थी कि सुरनकोट के अंदर आर्मी की तरफ से मेडिकल कैंप जो है वो लगाया गया है। आज उस मेडिकल कैंप का दूसरा रोज़ है। मैं याद कराता चलूँ नाज़रीन, कैमरामैन आपको दिखाएंगे ये ओपी सद्भावना मेडिकल कैंप जो आर्मी की तरफ से आम पब्लिक के लिए लगाया गया है। याद रहे नाज़रीन कि जब सुरनकोट में फ्लड आया था उस वक्त भी आर्मी ने बहुत बड़ी मदद की थी। यहाँ के जो मुकीम लोग हैं उनकी, जो उस वक्त सैलाब की जद में आए थे। और आज भी आप देखेंगे कि काफ़ी तादाद में यहाँ लोग जो हैं वो अपना तिब्बी मायना करवा रहे हैं और यहाँ से मेडिसिन वगैरह भी ले रहे हैं। और तिब्बी सहूलत जो यहाँ मुमकिन नहीं थी सुरनकोट के अंदर, तो आज एक ही कैंप के अंदर मुख्तलिफ अमराज के जो बीमारियों के डॉक्टर्स हैं वो तशरीफ़ लाए हुए हैं। जैसे मैं आपको बताता चलूँ कि गायनिकोलॉजिस्ट हैं, पेडियाट्रिशियन हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और जनरल फिजिशियन जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं और लोग भरपूर इस चीज़ का फ़ायदा ले रहे हैं। ये मेरे पीछे देख सकते हैं कि आप लोग लाइनों में लगे हुए हैं और तिब्बी मायना जो है वो अपना करवा रहे हैं। ये आर्मी की तरफ से जो मेडिकल का कैंप किया जा रहा है, इससे काफ़ी लोग जो है वो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। सुरनकोट या ज़िला पुंछ के अंदर में हेल्थ फैसिलिटी की बात करूं, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टरों की कमी जो है वो इस ज़िला में रहती है। ज़िला राजौरी की मैं बात करूं, वहाँ मेडिकल कॉलेज भी है, लेकिन कहीं ना कहीं उस मेडिकल कॉलेज के अंदर भी फैसिलिटी ना होने की वजह से या डॉक्टर्स का अमला ना होने की वजह से वो अक्सर शिकायतें आती रहती हैं। ऐसे इनिशिएटिव अगर आर्मी लेगी तो मुझे लगता है यहाँ का जो गरीब गुरबा, और याद रहे कि यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारे कैंप्स कराए जाते हैं जिसमें पंजाब से डॉक्टर आते हैं, दिल्ली से आते हैं, लुधियाना से आते हैं, तो उसके लिए आपको एक रकम अदा करनी पड़ती है, डॉक्टर्स की फ़ीस अदा करनी पड़ती है। लेकिन इस कैंप में जो डॉक्टर्स आए हैं वो नासिक से हैं, यानी आउट ऑफ स्टेट से जितने भी ये डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट जितने भी हैं, ये बाहर से आए हैं और काफ़ी तादाद में लोग जहाँ इनको चेक करा के अपनी बीमारियों दिखा के और उनसे फैज़याब हो रहे हैं। और यहाँ तिब्बी मायना करने के बाद मेडिसिन जो है वो भी फ्री मुहैया कराई जा रही है आर्मी की तरफ से। एक रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर जो हैं वो यहाँ बैठे हैं, आप ये देख रहे हैं विजुअल्स में, और अंदर डॉक्टर्स जो हैं वो बाज़ाब्ता तरीके से पेशेंट्स का मायना कर रहे हैं। कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हैं। मायना करने के बाद जो यहाँ से मुफ्त अद्वियात भी मुहैया कराई जा रही है। नंबर 2 के सामने खड़े हैं, कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे, तबीब चश्म ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर्स जो हैं ये भी बाहर से आए हैं। यहाँ लोगों का जो है वो आंखों के जो अमराज हैं, आंखों की जो बीमारियां हैं उसका चेक कर रहे हैं। हाँ, कैबिन नंबर 3 के सामने कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे, जनरल फिजिशियन यहाँ बैठे हैं जो लोगों का तिब्बी मायना करते हैं। तो हम डॉक्टर साहब से बात भी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ से जो बाहर से डॉक्टर्स आते हैं तो काफ़ी पे करना पड़ता है हमारे लोगों को, चाहे वो जम्मू जाके चेक कराएं, अमृतसर में कराएं। तो आपके अगर यहाँ डोर स्टेप पे फैसिलिटी मिली है तो हम डॉक्टर साहब को का एक्सपीरियंस 2 दिन का भी यहाँ जानेंगे और ये भी समझें कि यहाँ के एटमॉस्फेयर में किस तरह की प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा लगा, हम खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं आपका। खुश आमदीद, वेलकम। डॉक्टर साहब आज दूसरा दिन है कैंप का, तो क्या तजुर्बा रहा आपका? यहाँ मैक्सिमम जो पेशेंट, ज़्यादातर फिजिशियंस के केस आते हैं, तो किस तरह से देखते हैं? डायबिटिक है, थायराइड है, उसके बाद हाइपरटेंशन है? नहीं, यहाँ पे मैंने जो चेक किया वो सबसे ज़्यादा पेट की प्रॉब्लम के थे। सबसे ज़्यादा उनको एसिडिटी, खराश,
वातावरण की वजह से वो सबसे ज़्यादा था। उसके बाद उनका पेट साफ नहीं होना, पेट की तकलीफ, सर दर्द, बदन दर्द सबसे ज़्यादा। पूरे दिन मैंने वही पेशेंट निकाले हैं और उनके खाने पीने का जो ढंग है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। उनको कुछ नॉलेज ही नहीं है, किसी चीज़ के बारे में जानकारी ही नहीं है कि क्या। बेहतर यही होता है कि यहाँ इंतज़ामिया की तरफ से हों या जो हमारे हेल्थ फैसिलिटेटर जो हैं उनकी तरफ से ऐसे ही कैंप लगाया जाए करें और ख़ासकर लोगों को अवेयर किया जाए कि आपने हाउ टू टेक फूड, कि किस तरह से खाना आपने खाना है, कैसे खाना है। तो डॉक्टर साहब, यहाँ अगर बात करें, डायबिटिक भी बहुत है, उसके लिए आप लोगों को क्या कहेंगे? और दूसरा था लिपिड्स की बात करें, लिपिड जी। प्रोफाइल में हम कोलेस्ट्रॉल लेवल लोगों का बहुत हाई ज़्यादा रहता है, ट्राइग्लिसराइड लेवल टू मच, तो उन लोगों को क्या एहतियात करनी चाहिए? उनके लिए हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे, तेल कम कीजिए, मिर्च मसाला थोड़ा कम खाइए और खाने के बाद थोड़ा वॉकिंग कीजिए, पैदल चलने की कोशिश कीजिए, बस। तो डॉक्टर साहब, शुगर के हवाले से बात करूँ, डायबिटिक यहाँ काफ़ी लोगों में है और मान लो मैं मेडिको भी हूँ, प्रोफेशनल भी हूँ मैं, यहाँ लैब्स है मेरी, तो वो तजर्बा रहता है हमारा। लोगों को 300-300, 400-400 शुगर है फास्टिंग की, लेकिन उनको पता नहीं चल रहा है। जी। तो ऐसा जब शुगर वाले लोग हैं, उनको क्या एहतियात करनी चाहिए कि उनके किडनी, लिवर, हार्ट ये सब सेफ रहे? अगर उनको पहले से ही कुछ लगता है कि हाथ पैर में जलन चालू हो गई, पेशाब में अगर उनकी जलन आ रही है तो उनको शुगर चेक कर ही लेना चाहिए। बॉडी पूरे ऑल ओवर बॉडी में अगर इचिंग आ रही है, खुजली आ रही है तो उनको समझना चाहिए कि ये शुगर के लक्षण है। सबसे पहले चाय में जो शक्कर लेते हैं वो बिल्कुल बंद, दूध की चाय बिल्कुल बंद, वो बिल्कुल नहीं पीना, उससे सबसे ज़्यादा शुगर बढ़ती है। और थोड़ा वॉकिंग ज़रूरी है, एक्सरसाइज के बारे में उनको अवेयरनेस करना ज़रूरी है। खाने पीने का टाइम टू टाइम शेड्यूल रहना चाहिए उनका। डॉक्टर साहब, एक अहम बात आपने की है, लोगों ने शिकायत की है कि उनका जिस्म दर्द, बॉडी एक रहता है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ 80% माइक्रोसाइटिक एनीमिया है लोगों को। जी। तो उसके लिए आप अगर घरेलू क्या ग़िज़ा वो खाएँगे, मेडिसिन किस तरह से इस्तेमाल करें? आपके यहाँ तो सबसे ज़्यादा अनार है, हुँ, वो खाइए। हुँ, खजूर मिलता है, हुँ, वो खाइए। बीट या गाजर उसका यूज़ सबसे ज़्यादा कीजिए। मूँगफली, आप लोग मूँगफली और गुड़ हुँ, वो खाइए। हाँ। उससे खून की कमी जो एनीमिया है वो तो आसानी से घर में दूर हो जाएगी। नाज़रीन, याद रहे कि यहाँ के हमारे बहुत सारे लोग सऊदी अरब में हैं। डॉक्टर साहब ने खजूर की बात की है और खजूर का ज़िक्र कुरान में है। कुरान में खजूर का बारहा अजवा खजूर का ज़िक्र है। अजवा खजूर को डॉक्टर साहब हमने टेस्ट किया था जब हम रिसर्च करते थे, तो उसमें बहुत दुनिया की हर चीज़ पाई गई है। तो खजूर आप ज़रूर खाइएगा, बशर्ते कि आपको शुगर नहीं हो। तो गुड़ का इस्तेमाल अगर बताया है डॉक्टर साहब ने, तो ये बहुत अच्छा है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, आपकी इंजेक्शन डाइजेशन में बहुत जो है वो आपको मदद मिलेगी। तो डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने। शुक्रिया, शुक्रिया। ये थे हमारे साथ फिजिशियन डॉक्टर डॉक्टर पल्लवी पाटिल। उन्होंने बड़ा खूबसूरती से जवाब दिया। तो और ये याद रहे कि यहाँ हमारी जो ग़िज़ा है वो ऑर्गेनिक है। आप अगर सब्जियाँ अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद वॉक करेंगे। अक्सर लोग यहाँ क्या करते हैं कि इशा की नमाज से पहले खाना नहीं खाते हैं, यानी इशा की नमाज पढ़ के फिर खाना खाते हैं। आप इशा की नमाज पढ़ने से पहले खाना खाइए, ताकि जब आप नमाज पढ़ेंगे तो वो खाना आपका प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट होगा। नंबर 4 के सामने मैं मौजूद हूँ, ऑर्थोपेडिक सर्जन यानी हड्डी के डॉक्टर, डॉक्टर पंडुरांग पाटिल। वो यहाँ मायना कर रहे हैं। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि दिखाएंगे, वो मायना कर रहे हैं। जो हड्डियों की तकलीफ़ें हैं, हड्डियों की प्रॉब्लम्स हैं लोगों को, उनका मायना कर रहे हैं। और मैं ये याद कराता चलूँ आपको कि यहाँ से आप बाहर जाते हैं, अमृतसर जाते हैं हड्डियों का चेकअप कराने के लिए, जम्मू जाते हैं, श्रीनगर जाते हैं। तो आज आर्मी की तरफ से जो यहाँ इंतज़ामात किए गए हैं आपके लिए, सुरनकोट के अंदर 2 दिन का कैंप था, आज दूसरा और आखिरी दिन है। तो आइंदा आने वाले वक्त में भी मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आर्मी जो है वो इसी तरह के इनिशिएटिव लेगी, ताकि इन गरीब लोगों की मदद जो की जाए। जैसे फिजिशियन डॉक्टर से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि ये यहाँ के लोग बहुत इनोसेंट हैं, इनको कोई पता ही नहीं है कि इन्होंने खाना कैसे खाना है, फिर उसको डाइजेस्ट कैसे करना है। और ज़िला इंतज़ामिया से मेरी ये गुजारिश रहेगी कि ऐसे ही आप अवेयरनेस कैंप्स अगर लगाएंगे दूर दराज इलाकों में, तो लोगों को ये सब चीज़ें आप आसानी से समझा सकते हैं। 7 नंबर 5 के आगे हम खड़े हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट यानी चमड़ी के डॉक्टर, डॉक्टर संतोष
दातरक जो चमड़ी के मर्ज, यहाँ अक्सर देखा जाए तो चमड़ी के अमराज जो हैं यहाँ हमारे इस जिला पुंछ के अंदर काफ़ी हैं और लोगों को काफ़ी दिक्कतें आती हैं। हाँ डॉक्टर साहब, आज आपका दूसरा दिन है कैंप का, तो चमड़ी के हवाले से, स्किन के हवाले से हम बात करें, क्या कॉम्प्लिकेशन है अभी यहाँ लोगों में? पहले तो मैं यहाँ पे कश्मीर में आने के अच्छा लगा मुझे। मिलिट्री ने जो सपोर्ट किया वो यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे मैंने देखा है चमड़ी के पेशेंट बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ का जो वेदर है ऊपर नीचे रहता है, यानी हाँ। ठंडी बहुत पड़ती है, धूप भी आती है, तो क्लाइमेट में स्किन डिसीज ज़्यादा हो रहे हैं। मैंने काफ़ी सारी स्किन डिसीज देखी है, उसमें स्कैबीज जिसमें खरुज बोलते हैं, हाँ। स्कैबीज के पेशेंट, फंगल इन्फेक्शन के पेशेंट काफ़ी सारे हैं इसमें। तो उनके लिए अभी ट्रीटमेंट चालू किया है, लेकिन प्रॉपर कैसे इस दिनों में थोड़ा सा पसीना ज़्यादा आता है, हाँ। उसके वजह से फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ते हैं, तो इसके वजह से उनको ट्रीटमेंट वैसे दिया है हमने ऐसे। डॉक्टर साहब, यहाँ देखा जाए तो सुरनकोट, खासकर सुरनकोट के अंदर आईजी लेवल काफ़ी इंक्रीज रहता है लोगों का, हाँ। तो उसके लिए क्या करना चाहिए जो लोग आप तक नहीं पहुंच पा रहे, या हमें सुनेंगे किस तरह से मेडिसिन लेनी चाहिए? और इस्नोफिलिया, टोटल इस्नोफिल काउंट्स की मैं बात करूंगा, बाज़ औक़ात लोगों के वो भी बढ़ जाते हैं। नहीं, नहीं, ये तो काफ़ी सारे पेशेंट को देखा हमने, तो इसके लिए आप एमएच में अच्छे डॉक्टर है, वो भी उनको ट्रीटमेंट देते हैं और हमारा कैसे मेडिकल कैंप रहता है, हम भी है उतने उनको हेल्प करते हैं जितना हम कर सकते हैं। हम अभी नासिक से आए, महाराष्ट्र से, और जितना हम सपोर्ट कर सकते हैं उतना हम सपोर्ट कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। बहुत अच्छा। तो डॉक्टर साहब, वेदर की अगर बात करें, हाँ। अप डाउन रहता है हमारा वेदर, जब सर्दी भी अचानक से आ जाती है या गर्मी भी, तो उस हिसाब से लोगों को अपनी स्किन को किस तरह सेव करना चाहिए? कैसे ऐसे अब ये समझ धूप पड़ती है उस टाइम सनस्क्रीन लोशन यूज़ करना चाहिए, और उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे लोगों को ज़्यादा धूप पड़ने के बाद यहाँ के लोगों की स्किन बहुत सेंसिटिव है, उसमें फिर लाल दाग पड़ने शुरू हो जाते हैं, इचिंग शुरू हो जाते हैं, इसलिए कैसे पसीना आए उस टाइम नहाना जरूरी है, वो भी प्रॉपर 2 टाइम नहाने का। और जब ठंडी रहती है उस टाइम में क्या होता है, स्किन ड्राई हो जाती है, वो इचिंग बढ़ जाती है, उस टाइम फिर बॉडी लोशन यूज़ करने का, जिससे फिर इचिंग का प्रॉब्लम कम हो जाएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आर्मी ऐसे ही इनिशिएटिव नहीं चलेगा, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। ये थे हमारे साथ डॉक्टर संतोष दसरक, जो स्किन स्पेशलिस्ट है, उन्होंने अपनी बात की और खासकर चमड़ी के हवाले से उन्होंने कहा कि जब यहाँ आपको धूप वगैरह तेज होती है, हम लोग काम काज भी करते हैं, फील्ड्स में निकलते हैं, तो उस वक्त आपने सनस्क्रीन लोशन जो है वो इस्तेमाल करना है। और अगर जैसे और मैंने इस्नोफिलिया की बात की या आईजी लेवल जब यहाँ लोगों का इंक्रीज रहता है, तो उसके लिए डॉक्टर साहब ने कहा कि एमएच में आप जाके दिखाएं, वहाँ आपको पूरी मदद दी जाएगी। नंबर 6, गायनिकोलॉजिस्ट लोगों को यहाँ से, चाहे वो ऑपरेशंस वगैरह हों या दिगर, जैसे एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, तो उनको भी अगर खून की ज़रूरत पड़ रही है तो बाज़ औक़ात लोगों को यहाँ से जम्मू या श्रीनगर शिफ्ट किया जाता है। यहाँ डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे, जानेंगे कि क्या क्या इन्होंने अभी तक ऑब्ज़र्व किया है और कुछ जो दिगर चीज़ें हैं वो जो लोग यहाँ नहीं आ पाए उन तक कैसे पहुँचाई जाएँ। गायनिकोलॉजी की अगर हम बात करें तो काफ़ी मुश्किलात रहती हैं यहाँ हमारी माँओं बहनों के जो दिखते हैं वो काफ़ी तकलीफ़ें रहती हैं। तो यहाँ हमारे साथ डॉक्टर सुनैना भोजबल मौजूद हैं, जो आज ये जो आर्मी की तरफ से कैंप लगाया गया है और काफ़ी तादाद में लोग जो हैं अपनी जो परेशानियाँ हैं वो यहाँ दिखा रहे हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत वेलकम, खुशामदीद। थैंक यू। डॉक्टर साहब, अब दूसरा दिन है कैंप का, तो अभी तक आपने क्या ऑब्जर्व किया है जो गायनी के रिलेटेड आपके पास पेशेंट्स आ रहे हैं? जी हाँ, कल से तो पेशेंट तो बहुत ज़्यादा है और काफ़ी लेडीज़ जो हैं उनका प्रॉब्लम्स लेके अभी खुलकर आ रही है। कल ज़्यादा खुलकर आ नहीं रहे थे, तो आज काफ़ी लोगों को मैंने अंदर स्पेशली भी चेक करवाया, है ना, प्रोलैप्स वगैरह जो है, तो सर्जरी के लिए भी काफ़ी पेशेंट्स निकले हैं आज, तो फिर वो रेफ़र करना पड़ेगा अपने को डिस्ट्रिक्ट में। तो है, मतलब पेशेंट अच्छे आ रहे हैं और उनको कल वाले पेशेंट और लेडीज़ भी लेके आ रही हैं। कैंप के हवाले से अगर हम हाँ। जाने, जैसे यहाँ कोई यूट्राइन फाइब्राइड वगैरह आता है, तो वो क्या आप प्रोलैप्स है हाँ। यहाँ पे 2-3 पेशेंट निकले ठीक हैं, है। तो उनको रेफर करके मैंने नंबर वगैरह नोट करके डिस्ट्रिक्ट में हम भेज देंगे अभी। यानी वो आर्मी के थ्रू ही होगा या सिविल में जाएंगे? वो शायद सिविल में सिविल जाएंगे। में हाँ, जाएंगे। तो डॉक्टर साहब, यहाँ बात करें, एक तो अबॉर्शन की अगर हम बात करें, अबॉर्ट हो जाता है काफ़ी, यानी कंसीव होने के 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, बाज़ औक़ात 3 महीने के बाद, तो ये क्या परेशानियाँ रहती हैं उन लोगों को? विटामिन D3 की कमी दिख रही है मुझे यहाँ हुँ, पे हुँ। और B12 की, B12 ये बहुत ज़्यादा कमी दिख रही है और ये 2 कमियों के वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही है शायद। तो अगर
मतलब लोकल यूनिट ने इस पर ध्यान दिया तो काफ़ी अच्छा होगा। अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि एनीमिया रहता है पेशेंट्स में, विटामिन डी, बी12 की कमी रहती है। तो डॉक्टर साहब इसी के साथ देखा जाए तो मान लो ब्लड ग्लूकोज़ लेवल भी कभी बढ़ जाता है, जैसे आप डिप्सी कराते हैं, तो उसके लिए पेशेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? जैसे अगर किसी का जो वो लेवल नॉर्मल से इंक्रीज़ हो जाता है, तो उनको हाउ टू कंट्रोल? जी, जी। हाँ, तो उनको तो सबसे पहले परहेज, और अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक्सरसाइज की कमी, जो काम में ही लेडीज इतना थक जाते हैं तो स्पेशली कुछ करती नहीं, जैसे वॉक करना है ना, ये सब करना। तो ये इनको ये अवेयरनेस करना चाहिए कि परहेज अच्छा, मतलब अच्छे से खाना वगैरह होना चाहिए उनका, और एक्सरसाइज पे ध्यान जब देना। कंसीव करती है एक औरत तो उसके 2-3 महीने तक क्या ऐसी उनको वो जो चीज़ें हैं परहेज़ करनी चाहिए, चाहे वो काम के लिहाज से हो या खाने के लिहाज से हो, ताकि अबॉर्ट ना हो पाए? अबॉर्ट ना होने के लिए सबसे ज़रूरी बात है सारे विटामिन, जैसे फोलिक एसिड वगैरह है, तो ये होना बहुत ज़रूरी है। और ये अगर आप मेडिकल मतलब जाते हो डॉक्टर के पास तो ये तुरंत ही स्टार्ट हो जाती है, तो ये लेना बहुत ज़रूरी है। ये एक्चुअली कंसीव होने से पहले से भी लेना चाहिए, लेकिन काफ़ी लेडीज़ नहीं लेती, तो एटलीस्ट तब से वो लेना चाहिए। फिर खाने में ड्राई फ्रूट्स, ये सब फ्रूट्स, लोकल फ्रूट्स जो है वो भी काफ़ी अच्छा रहता है, विटामिन सी जाता है उसमें से, तो ये खाना चाहिए। डॉक्टर साहब कंसीव के लिए साइकोलॉजिकली किस तरह से सेटअप रहता है होना चाहिए? यहाँ हमारे समाज में क्या है, अगर हमारी एक नई नवेली दुल्हन आएगी तो कहीं न कहीं परेशानी आती है कि तुझे बच्चा नहीं हो रहा, तू ऐसी, तू वैसी है। बाज़-औक़ात 6 महीने, साल खंड में यही चीज़ें उनको सुननी पड़ती हैं। नहीं, इसमें ना फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना? अगर नहीं हो रहा है कंसीव, तो कुछ प्रॉब्लम है तो वो उनको करना चाहिए कि डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए। फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी। क्या होता है, अगर सपोर्ट नहीं रहता है तो कुछ बातें बता नहीं पाती लेडीज़, है ना? खुलकर बता नहीं पाती कि ये प्रॉब्लम है, ये हो रहा है, ऐसा। तो फैमिली सपोर्ट, सोशली सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच पीर पंजाल स्पीक के साथ बात करने का। नाज़रीन ये थे हमारे साथ डॉक्टर सुनैना भुजबल, जिन्होंने पूरी तरह से बात जो है वो बताई है और ये भी कहा कि कहीं न कहीं फैमिली सपोर्ट जो है बहुत ज़रूरी है और इसके साथ ही साइकोलॉजिकली आपने ये चीज़ें ध्यान में रखनी है और उसके साथ-साथ अपनी सेहत का जो है वो जैसे विटामिन डी3 की बात की, बी12 की बात की, आपने आयरन, कैल्शियम जो है वो प्रॉपरली लेना है। कैबिन नंबर 7 के सामने हम खड़े हैं। यहाँ पेडियाट्रिशियन हैं, बच्चों के डॉक्टर हैं जो यहाँ इस वक़्त बच्चों को देख भी रहे हैं, डॉक्टर अर्चना दात्रक। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपको यहाँ देख के, क्योंकि यहाँ बाज़ औक़ात ना हम लोग स्पेशल चेक कराने के लिए चाहे हमें श्रीनगर जाना पड़ता है या जम्मू जाना पड़ता है। आर्मी की तरफ से ये कैंप यहाँ लगाया गया है, तो आपने काफ़ी तादाद में बच्चों को चेक भी किया और कॉमन जो चीज़ है वो यहाँ क्या दिखी आपको? कॉमन चीज़ तो जनरलाइज वीकनेस ही है यहाँ पे। जैसे फल और सब्जी और दूध, ये सारे बच्चे बहुत कम खा रहे हैं, तो उसकी वजह से उनको कमज़ोरी आ रही है, और जो बच्चे कमज़ोर रहते हैं वो सबसे जल्दी बीमार गिरते हैं। तो इनको ज़रूरत थोड़ा सा मल्टीविटामिन टैबलेट, सिरप, कैल्शियम इसकी है, और इसके साथ भी घर में उन्होंने ये सब अच्छे से खाना चाहिए, तो फिर बच्चे वैसे बीमार नहीं पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ का तो जो वेदर है वो काफ़ी हेल्दी है, तो बाकी तो ऐसी कुछ बीमारी नहीं है बच्चों में, सिर्फ डेफिशिएंसी है, मतलब कमज़ोरी है, और तो कुछ अभी तक तो मुझे ऐसा डॉक्टर साहब कुछ एक नया ट्रेंड है यहाँ आजकल, माँ-बाप अपना टाइम या कुछ सेव करने के लिए ना बच्चों को लाइक एज़ कोल्ड ड्रिंक्स, स्नैक्स, ये फास्ट फूड, चिप्स वगैरह देते हैं, तो इनसे कितनी परहेज़ करनी चाहिए? 100% 100%। 100% करना चाहिए। यहाँ पे नहीं है, ये सभी जगह पे है, सभी जगह पे है, ये कॉमन हो गया है, और उसी की वजह से बच्चों को बाकी की बीमारी होती है, जैसे हड्डी कमज़ोर होना या फिर इन्फेक्शन जल्दी कैप्चर करना, तो इसको पूरा बंद कर देना चाहिए। और ये सिर्फ पेरेंट्स ही कर सकते, और कोई नहीं। कहीं न कहीं पेरेंट्स में ना ये एक खदशा रहता है, यानी एक डर रहता है, खौफ रहता है कि मेरा बच्चा कमज़ोर है, बच्चा सूखा हुआ है, 2 साल का, 3 साल का है, तो कहते हैं कि भूख नहीं लग रही, हम डॉक्टर के पास जाएँगे, डॉक्टर भूख की दवाई देगा। क्या वो भूख की दवाई बच्चे को देना ज़रूरी है? वैसे तो हम लोग 1 साल के नीचे तो बिल्कुल नहीं देते हैं, 5 साल का कभी-कभी देते हैं, जैसे बच्चा बीमार हुआ और नहीं खा रहा है तो उस टाइम पे दे देते हैं, क्योंकि उस टाइम पे खाना खाना बहुत ज़रूरी रहता है।
लेकिन ये तो हम लोग अवॉइड करना चाहेंगे टैबलेट्स देना भूख की। उससे ज़्यादा घर पर ही आप जो भी कर सकते हैं वही करना बहुत ज़रूरी है। मतलब कुछ खाना ही दे दो अलग हाँ। तरह से के बना के, बच्चों को फ्रूट्स टेस्टी खाना अच्छा लगता है तो जो कॉमन है उसे ही थोड़ा सा कुछ टेस्टी बनाकर देंगे तो बच्चे ज़रूर खाएंगे, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, पीर पंजाब स्पीक से बात करने, उम्मीद करते हैं कि आप फिर से आएंगे। ऑब्वियसली। बहुत ज़रूरत है जिन चीज़ों की। ये थे हमारे साथ डॉक्टर अर्चना दात्रा, जिन्होंने बच्चों की बीमारियों के हवाले से हमसे बात की, और उन्होंने ये भी कहा कि फास्ट फूड हों या चिप्स हों, आपके ये स्नैक्स वगैरह हैं, इनको कंप्लीटली बंद कर देना चाहिए। बच्चों को नहीं देना चाहिए, इवन के बड़ों को भी ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स के हवाले से बात करें, वो भी नहीं देनी चाहिए। इस वक्त हम स्टॉल पे हैं, यहाँ ये मेडिसिन वगैरह दी गई हैं जो डॉक्टर यहाँ से प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, तो वो मेडिसिन आपके लिए यहाँ आर्मी की तरफ से मुफ्त जो है वो फराम की जा रही हैं। काफ़ी लोगों की तादाद, कल की अगर मैं बात करूं का, ये एक 13 तारीख का जो कैंप था उसमें भी काफ़ी तादाद में, यानी 1050 अप्रॉक्सीमेटली 1050 पेशेंट कल देखा था और आइदा ले रहे हैं। लेकिन फिर से मैं ये शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आर्मी का, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। और ये लोग दूर दराज इलाके के लोग हैं, लाइक एज हिल काका, जम्मू शहीद, हाड़ी, मड़ोट, दारा सांगला, उसके बाद चंदीमढ़, सयाला, बहुत दूर दूर से लोग आके, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, अभी चेक कराने के बाद दवाई ले रहे हैं। चाचू क्या नाम है आपका? गुल मोहम्मद। गुल मोहम्मद साहब कहाँ रहते हैं? दुंदक में रहते हैं। तो क्या प्रॉब्लम थी जो आपने यहाँ दिखाया डॉक्टर? मुझे हार्ट की प्रॉब्लम थी। हार्ट की हाँ, प्रॉब्लम हार्ट की प्रॉब्लम थी। आपको दिखाया? हाँ, तो क्या बोला डॉक्टर साहब ने? डॉक्टर साहब ने दवाई दिया, ये दवाई खाओ। अच्छा, ये दवाइयाँ जो हैं वो आपको इधर आर्मी की तरफ से मिली हैं। आर्मी से मिली। तो क्या पैसे वगैरह यहाँ लिए इन्होंने? कोई पैसा शासा फ्री, लिया, फ्री फ्री आपका? फ्री कोई फ्री, डॉक्टर की कोई फीस नहीं? कोई फीस डॉक्टर नहीं, कुछ नहीं, फ्री। तो क्या गुजारिश रहेगी आर्मी से कि ऐसे कैंप्स जो हैं वो आगे भी लगने चाहिए? आगे भी लगने चाहिए, ये पब्लिक की सहूलत है। पब्लिक के लोगों को लाखों रुपए बचते हैं और दवाई ओरिजिनल है इसमें। हाँ, ये दवाई हार्ट की दवाई है, और की जिस किस्म की बीमारी हो उसी किस्म की दवाई देते हैं। हाँ, उसी किस्म की दवाई देते हैं। डॉक्टर चेक करते हैं, हड्डियां वाला डॉक्टर बाक है, हार्ट वाला बाक है, बाहर वाला बाक है, बच्चों वाला डॉक्टर बाक है। हाँ, यानी आप खुश है, तसल्ली हाँ, करते हैं? बिल्कुल और ये खुश उम्मीद भी करते हैं कि आर्मी ऐसे ही इनिशिएटिव लेती है। ऐसे ऐसे आदमी, ऐसे आर्मी का कैंप फिर लगना चाहिए। फिर लगना चाहिए, उम्मीद करते हैं आर्मी का कैंप फिर लगना चाहिए, लोगों को सहूलत है और दवाई भी अच्छी रहे, ओरिजिनल दवाई है। ना तुसाना जी मोहम्मद शरीफ साहब कितों आए हो? हैं कितों आए हो? लसाने से। लसाने थी, चेक कराया? हाँ, क्या तकलीफ सी? एक कान बांधे चपे ये ना, और कोई तकलीफ नहीं। अच्छा, चपे जम्मू MIR टेस्ट करवाए, सब कुछ ठीक है, एक चपे नहीं खुलनी। ये बुजुर्ग थे जिनको कान की प्रॉब्लम थी, डॉक्टर साहब ने चेक करने के बाद दवाई जो है इनको लिखी है। इन्होंने कहा कि मैंने जम्मू तक दिखाया, श्रीनगर तक MRI वगैरह कराए हैं, और आप यहाँ डॉक्टर ने कोई दवाई दी है। मोहम्मद शफी, शफी साहब कहाँ से आए हैं? लसाने से। लसाने से। क्या तकलीफ थी यहाँ दिखाया डॉक्टर को? सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, छोटे से पेशाब में जलन है, हाँ। छाती में दर्द है। तो क्या कहा डॉक्टर साहब ने? डॉक्टर ने बोला ये दोनों टाइम टिक्की खानी है। हाँ। तो एक सुबह खाली पेट कैप्सूल है। हाँ। हाँ, ये तो परहेज वगैरह के लिए परहेज वगैरह को कुछ नहीं देते। कि खाना है जो खाना है। तो क्या समझते हैं कि ऐसे कैंप्स जो हैं आर्मी को फिर से लगाने चाहिए? हाँ, ऐसे फायदा। लगाने चाहिए, हर साल लगाने चाहिए इंशाअल्लाह। ताकि लोगों को फायदा हो। अल्लाह ताला शफा करें, लोगों को फायदा है। फजलाबाद तो क्या प्रॉब्लम है, क्या दिखाने आए हो? हम ये छाती की प्रॉब्लम। छाती की हाँ। प्रॉब्लम है। बीड़ी पीते हो? नहीं तम्बाकू? कख नहीं, कुछ भी नहीं? फिर क्यों प्रॉब्लम हो छाती? पता नहीं अचानक हो गया। अचानक हो हाँ, गया? मेरे में गए। चलो अल्लाह शफा देगा। तो क्या समझते हैं कि लोगों को फायदा हो रहा है? हो रहा, अच्छा हो रहा। अच्छा हो रहा है। हाँ, ऐसे कैंप और लगने चाहिए। तो और बिल्कुल होने चाहिए। तो यहाँ सिविल इंतजामिया की तरफ से कभी ऐसे कैंप लगाए गए हैं? आपने देखा इतने लोग? नहीं लगा कभी, नहीं। 2-3 साल में कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ। आगे होने चाहिए ऐसे। आगे होने चाहिए। आपका क्या नाम है? मुनीर हुसैन, मनीर साहब कहाँ से आए हैं? मड़ोड़ से। मनीर साहब किस तरह से देखते हैं जो आर्मी ने इनिशिएटिव लिया है? काफी तादाद में हम कल से देख रहे हैं यहाँ लोग। अच्छा ही है। बाहर से जो डॉक्टर आए हैं, कितना फायदा होगा? हाँ, अच्छा है। जिसको मतलब आँख की प्रॉब्लम है उसको डेट देंगे, हाँ। और जो फिजिशियन है यहाँ चेक करेंगे। हाँ। तो अच्छी बात है यहाँ। यानी होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। सिविल में भी, आर्मी में भी, हर जगह होनी चाहिए। डॉक्टर की तो जरूरत है इस वक्त। कोई बूढ़ा है, औरत है, मर्द है, जिसको प्रॉब्लम है यहाँ हल होने चाहिए। चाचा आप कहाँ से आए हैं? हम कलर कटर से। कलर कटर से। क्या तकलीफ है? हमारा
नाम मनीर से। मनीर साहब क्या तकलीफ है? बस है, कमजोरी है और क्या, सेहत ठीक रोटी नहीं। खाया करो ना। रोटी खाई नहीं जाती, क्यों, भूख नहीं लगती? नहीं नहीं लगती, टेंशन है कोई? टेंशन है। किस चीज की? ब्याह करना और नहीं हैं? है ना, है ना अपना पता मिले, है ना खबर यार की, ऐसी सजा ना मिले कभी दुश्मन को। यार नाल है ना। तो क्या समझते हैं आपके, जैसा ये आर्मी ने इनिशिएटिव लिया है, ये आगे भी होना चाहिए? ये आगे होना चाहिए, आपको भी कुछ प्रॉफिट होनी चाहिए ये काम करने की। मुझे हमें हमारी प्रॉफिट की बात की जा रही है। चलो, आपकी दुआएं ही हमारी प्रॉफिट है। अगर आपको ऐसा माहौल मिले, आपकी एक वैल्यू बनती है, हाँ। इससे आपको प्रॉफिट। यानी ऐसे हमारी कीमत ही नहीं है। चलो ठीक है, अच्छी बात है, मजाक करता रहता हूँ मैं। आपका क्या नाम है? जी फजल अली खान। खान साहब, किस तरह से देखते हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत ठीक है। ये बड़ी बात है। गरीब लोग जो लाइनों में, वो जो अस्पताल में लगे रहते हैं, फिर इतने दवाइयाँ लिखते हैं, पता नहीं कहीं हजार की। तो ये अगर हो जाए तो बहुत बहुत अच्छा है। यानी मैं एक चीज समझना चाहूंगा, आप आर्थोपेडिशन की यानी हड्डियों वाले डॉक्टर की हम बात करें, या बच्चों के डॉक्टर की, फिर सर्जन, फिजिशियन सारे यहाँ मौजूद हैं। तो बाहर से डॉक्टर्स आते हैं, अमृतसर से आते हैं, वहाँ हम पैसा भी खरीदते हैं, दवाइयाँ भी खरीदते हैं। तो क्या समझते हैं कि इससे यहाँ का जो गरीब आवाम है उसको कितना फायदा होगा? बिल्कुल, बहुत बड़ा फायदा है। और ये आर्मी की बात है कि वो ऐसे कैंप लगाते अब हैं। ये जो वैसे बात तो आपने सिविल कही है, वाले मैं तो- पहले भी करता था कि ये जो मॉडल स्कूल बने हैं ये गरीब बच्चों के लिए बने। हाँ। इनमें अमीरों के लड़के दाखिल होते हैं। ये जो लोग हैं ये जो ना अमीर लोगों को पहला नंबर लगाएंगे, गरीबों को पीछे कर देंगे। असल बात यह है कि अगर कोई गरीब के लिए, यानी एक में यहाँ गलती अपनी भी तस्लीम करेंगे ना, हम चुनते ही उन लोगों को हैं। इसलिए अपना लीडर अच्छा चुनो जो सबको मसावात में रखे, एक लाइन में रखे। गैप तो कोई नहीं जानता, जो जानता है। और फिर जिस हमारी वक्त- उम्र ही इसमें निकल जिस जाती है ना। वक्त आप आप मुसलमान हैं ना? हाँ, जिस अल्हम्दुलिल्लाह। वक्त हजरत यूसुफ को भाइयों ने लेके खूह में डाला था, तो उसको ये पता था कि मेरे को खूह में डाली। कसस में लिखा जेकर हजरत यूसुफ नु है मालूम हो गया खूह दिया ऐश बाहर छाली मार पोया भी खुआ क्यों कर खांदा इतने मारा पैगंबर ने नहीं गैप जाने, हम क्या जाना। अच्छा सबक लेना चाहिए हमें। बुजुर्गों ने बहुत बड़ी बात की है। हाँ। हमारे जो सियासी रहनुमा सियासी हैं लोग हैं। उनको हर इंसान को हाँ। एक नजर से एक देखना नज़र से चाहिए। देखना चाहिए। ये इस वक्त नहीं, ये वो मेरा नहीं। मुद्दा नहीं है वो बात करना, हाँ। लेकिन कहना लाजमी है। जो बात तो मैंने कही है सही कही है। सही कही है आपने, बिल्कुल सही हाँ। बात कही है। तो अहले सियासत जो है हाँ। उनको ये देखना चाहिए। देखना जो चाहिए। काम आर्मी कर रही है वो आपको इन लोगों के लिए यहाँ कैंप्स लगा के करने चाहिए थे। करने जहाँ चाहिए। के मैंने इंटरव्यूज किए, डॉक्टरों ने ये कहा है कि इन लोगों को ये पता नहीं है कि इन्होंने गजा कैसे खानी है, हाँ। उसको डाइजेस्ट कैसे करना है। हाँ। ये इंतजामिया का जिम्मा है कि आपने ऐसे अवेयरनेस कैंप लगाने हैं, लोगों को बताना है। हाँ। और कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बस तो बात तो इतना ही है कि आप तो समझ रहे हैं। जो सिविल इंतजामिया है वो नहीं कर रही है अवाम के साथ। अवाम मायूस हो चुकी है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकबर। अकबर साहब, आप कहाँ से हैं? हम कलर कटर। कलर कटल से। किस तरह से देखते हैं यहाँ जो लोग आके अपना तिबी मायना करा रहे हैं? ठीक चल रहा है, जहाँ ठीक यहाँ चल का रहा है। इंतजामिया जो है ठीक ठाक चल रहा है। यानी आर्मी को और आगे ऐसे इनिशिएटिव लेने चाहिए। हाँ, लेना चाहिए, क्योंकि गरीब आवाम को कोई देख नहीं रहा है। जो डॉक्टरों के पास चले जाते हैं, 2-2 घंटे खड़े रहते हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, वो ऐसे ही परेशान होती हैं, धूप में खड़े रहते हैं। डॉक्टरों का टाइम पूरा होता है, वो अपने चले जाते हैं। वो जो गरीब गाड़ी लेकर आता है उसको कुछ मिलता ही नहीं है, दवाई मिलती ही नहीं है। फिर वो प्राइवेट उसको भेजते हैं, प्राइवेट किसी की ज़िंदगी होती है, वो बच जाता है, नहीं वो होता है तो चले जाता है। क्या अल्लाह ताला के हाथ में निज़ाम है, तो ऐसा होना चाहिए कि बाहर इमाम को। कल ये कैंप जो है ये एक दिन का था। नाज़रीन, आपको याद रहे क्योंकि कल काफ़ी तादाद में लोग यहाँ आए थे, तो इसलिए आर्मी इंतज़ामिया को ये एक्सटेंड करना पड़ा एक दिन का। और आज भी भारी तादाद में, मेरे आने से पहले भी लोगों ने काफ़ी चेकअप करा के यहाँ से अद्वियात जो हैं वो ली हैं। यहाँ चाचा कहाँ से हैं आप? सुरकोट से। सुनकोट। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रशीद। रशीद साहब, किस तरह से देखते हैं यहाँ काफ़ी जमावड़ा है, जो बाहर से डॉक्टर आए हैं, आर्मी ने इनिशिएटिव लिया है, किस तरह से देखते हैं? हाँ, अच्छा प्रोग्राम है, हम्म। अच्छा सिस्टम चल रहा है। हम्म। डॉक्टर भी अच्छे हैं, इंतजाम भी अच्छा है, दवाई वगैरह दवाई फ्री भी है। फ्री मिल रही है। तो क्या चाहते हैं कि आर्मी को मजीद ऐसे आगे और कैंप्स लगाने चाहिए? दूर दराज इलाकों के जो लोग हैं वो आज मैंने देखा है काफी दूर दूर से लोग आए हुए दूर के आप भी काफी लोग नहीं पूछे, हाँ। तो सुना कैंप आज ही के लिए, कल भी होगा। हैं। हाँ, नहीं ये कल और आज था, एक दिन का था, एक्सटेंड करके आज का भी किया कि कल जब ज्यादा लोग थे। तो कल कहाँ लगेगा? कल नहीं, अब आगे आ रहे हैं तो खा रहे हैं पकोड़े और खुश भी हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं। क्या प्रॉब्लम थी आपको यहाँ दिखाने आए? नाम क्या है पहले आपका? मनीर हसैन। मनीर साहब कहाँ से आए हैं? जड़ा वाली गली से। टेस्ट था पकोड़े में? हाँ जी। टेस्टी है। तो क्या तकलीफ थी आप दिखाने आए? हार्ट की प्रॉब्लम हार्ट है। की प्रॉब्लम। हाँ, कब से आपको हार्ट की तकलीफ?
मेरा दो बार ऑपरेशन हो रहा है। हार्ट की प्रॉब्लम पे पकोड़ा ठीक रहता है? बस पेट भर्ती हो जाए। नहीं, पेट भर्ती नहीं करनी, एहतियात रखनी है। तो किस तरह से देखते हैं जो आर्मी ने ये इनिशिएटिव लिया है, मजीद आगे ये भी ऐसा? बिल्कुल ठीक है। आर्मी दूर दराज बहुत लोग इधर पहाड़ी में एक एक दिन का सफर है, उधर से आते हैं और दवाई फ्री में मिलती है, सबको फ्री में, तो इसलिए आए हम सब लोग। आगे भी ऐसे आर्मी को कैंप लगाना चाहिए। आगे भी लगाना चाहिए और क्या। नाज़रीन, आपने देखा सुरनकोट के हवाई ग्राउंड में, जो जिसको हम जहाज ग्राउंड कहते हैं, उसमें ये सारे विजुअल्स आपने देखे, ये सारी स्टोरीज आपने देखी। आर्मी की तरफ से जो मेडिकल का कैंप का इनकाद किया गया था, जिसमें मुख्तलिफ अमराज के डॉक्टर्स थे, जैसे गायनिकोलॉजिस्ट, पेडियाट्रिशियन, फिजिशियन, आर्थोपेडिक सर्जन, उसके बाद ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। काफ़ी तादाद में लोगों ने, कल की अगर मैं बात करूं, कल 1050 मरीज यहाँ चेक हुए थे और आज की डेट में इस वक्त तक जब मैं कवर कर रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन अभी चल रही है, 2000 से ज़ायद लोगों ने यहाँ चेकअप करा के जो है फ़ायदा लिया है और दवाइयाँ वगैरह यहाँ से ली हैं। और बेशतर लोगों के साथ जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि आर्मी ने ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया, क्योंकि दूर दराज इलाकों से लोग जो है यहाँ आते हैं। जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, हाड़ी, मढ़ोट, जम्मू शहीद, उसके बाद रजाड़ा ले लो आप, दरा सांगला ले लो, सियाला, चंदीमढ़, लसाना, सनई, इन सब जगहों से, पोठा, धुंधक, लठूंग, हर जगह से लोग जो हैं वो यहाँ आए हुए थे। आर्मी के डॉक्टर्स, जो आर्मी ने बाहर से डॉक्टर बुलाए हुए थे उनको चेक कराने के लिए। और यहाँ के अहले सुन के लिए मैं कहूँ कि ये सुनहरी मौका था अपना चेकअप कराना, क्योंकि जब हम प्राइवेट सेक्टर में जाके चेक कराते हैं तो बहुत सारी हमें फीस भी भरनी पड़ती है और दवाइयाँ जो है, अद्वियात भी खरीदनी पड़ती हैं। बाहर से जो डॉक्टर आते हैं, जैसे अमृतसर से या दिल्ली से, लुधियाना से, कहीं से भी डॉक्टर अगर जम्मू में आएगा तो एक भारी फीस जो है वो पेशेंट्स को देनी पड़ती है। तो मैं फिर से आपको एक बार ये कैमरामैन को कहूँगा कि वो दिखाएंगे यहाँ का जो मनाजर हैं। यहाँ दवाई भी जो मुफ्त दी जा रही है। अभी ये जो लोग बैठे हैं, ये भी वेटिंग में बैठे हैं चेक कराने के लिए। और मैं फिर से आपको याद दिलाता चलूँ कि सुरनकोट के अंदर ये एक दिन का कैंप था, लेकिन जब देखा यहाँ आर्मी इंतज़ामिया ने कि एक दिन में ये लोग कवर नहीं हो पाए हैं और दूसरे दिन यानी आज की तारीख में भी इसको एक्सटेंड किया गया था, और आज भी काफ़ी तादाद में लोगों ने अपना जो है लोगों ने यहाँ तकलीफ़ें जो हैं, आर्मी के डॉक्टर्स जो आए हुए थे उनको दिखाई, और हमने डॉक्टर्स के साथ भी बात की है। बहरहाल मैं ये इंतज़ामिया से भी यही कहूँगा कि ऐसे कैंप्स का इनकाद करके लोगों में अवेयरनेस लाई जाए, क्योंकि यहाँ हाइपरटेंशन की मैं बात करूँ, यहाँ डायबिटीज की बात करूँ, और चेस्ट डिजीज़ की बात करूँ, हार्ट की बात करूँ, किडनी की, लीवर की, बहुत सी परेशानियों से जूझ रहे हैं लोग। और यहाँ से बाहर ज़्यादातर लोग कश्मीर का रुख करते हैं अपना चेकअप कराने में। और मैं उम्मीद ये भी करता हूँ कि आर्मी फिर से ऐसे इनिशिएटिव लेगी और ऐसे कैंप्स जो हैं आर्मी की तरफ से कराए जाएंगे, तो ताकि यहाँ के दूर दराज इलाकों में जो लोग रहते हैं वो इससे फैज़याब हों। इसके साथ मैं आपसे एक शर्त के साथ इजाज़त चाहूँगा कि आप पीर पंचाल स्पीक्स को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। इसी के साथ आप इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर देख रहे हैं तो ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि ये आपकी अपनी आवाज़ है। तब तक अपना और अपने इस चैनल पीर पंचाल स्पीक्स का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।